जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपीएसआई का नोटिफिकेशन इसी हफ्ते आने वाला है। इसलिए हम लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत ही अच्छे से करेंगे। ये हमारा यूपीएसआई का जीके जीएस का प्रीवियस सेट है। ये 58 नंबर का प्रीवियस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 57 प्रीवियस सेटों को याद कर लिया है। ये पेपर हमारे एग्ज़ाम में 24/11/2021 को प्रथम शिफ्ट में पूछा गया था। तो आइए इसके हम पहले क्वेश्चन को याद करते हैं और इसके आधार पर हम अपने आगामी होने वाले यूपीएसआई एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का दिया गया है, सीआरचेज की सीईओ कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, अंकुश सचदेवा। कौन है? अंकुश सचदेवा है। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग याद करते हैं, ध्वनि प्रदूषण ब्रैकेट में विनियम और नियंत्रण नियम 2000 खाली स्थान द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा सेकेंड। क्या हो जाएगा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। नंबर 3 हम लोग देखते हैं, भारत में भूमि अधिग्रहण कानून में नवीनतम परिवर्तन वर्ष खाली स्थान में लाए गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा 2013 में। कब लाए गए थे? 2013 में लाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, खाली स्थान है के मामले में समलैंगिक सेक्स सहित वयस्कों के बीच सहमति से सेक्स को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपराध से मुक्त कर दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। कौन सा? फर्स्ट सही हो जाएगा। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं अब, भारत में किस वर्ष तक किसानों की आय दोगुनी करने की योजना बनाई गई है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, 2022। कितना? 2022। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्या हो जाएगा? फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। बेरोजगारी के मामले में सार्वजनिक सहायता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का दिया गया है, जो कोई भी स्वेच्छा से किसी भी स्थान पर माहौल को खराब करता है उसे आईपीसी के तहत खाली स्थान से दंडित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 500 रुपये तक के जुर्माने। कितना? 500 रुपये तक के जुर्माने देने पड़ेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं अब, मिनामाता रोग पहली बार किस देश में देखा गया था? तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, जापान में। कहाँ देखा गया था? जापान देश में देखा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, स्वतंत्रता भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, न्यायमूर्ति हरिपाल जे किशुनदास कनिया। क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से एक स्टार्टअप कंपनी द्वारा जारी किया गया लिखित इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जो शुरू में ऋण के रूप में पैसे की प्राप्ति की पुष्टि करता है जो धारक की इच्छा पर देय है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, संपरिवर्तनीय नोट। क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा, मद्रास में। कहाँ किया गया था? मद्रास में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, भारत में पहली बार किस विधानसभा क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, केरल में। कहाँ किया गया था? केरल राज्य में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की कौन सी धारा हैकिंग के अपराधों से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 66। कौन सी है धारा? 66 है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, खाद्य सुरक्षा के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान को भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार खाली स्थान के तहत दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा,
धारा 10 कौन सा हो जाएगा, धारा 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, मिट्टी की वह कौन सी परत है जो दरार और छिद्रों वाली चट्टानों के छोटे ढेरों से बनती या बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा। कौन हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा सी 77। क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का तीसरा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं, अमेजन के आभासी ब्रैकेट में वर्चुअल सहायक का नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, एलेक्सा। कौन है, एलेक्सा है। क्वेश्चन नंबर 17 में लोग देखते हैं, अब भक्ति परंपरा की किस श्रेणी को भगवान के एक अमूर्त रूप से पूजा के साथ वर्गीकृत किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, निर्गुण। कौन सा, निर्गुण। क्वेश्चन नंबर 17 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं, सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही होगा, गुरुग्राम में। कहाँ स्थित है, गुरुग्राम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, 1856 में। कब पारित किया गया था, 1856 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 का तीसरा विकल्प सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं, अब भारतीय संविधान के संदर्भ में राज्य के महाधिवक्ता के पद पर कार्यकाल का क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, कोई नियत काल नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह को आंतरिक ग्रह माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, शुक्र को। किसको, शुक्र ग्रह को आंतरिक ग्रह माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं, निवारक निरोध अधिनियम को संसद द्वारा वर्ष खालिस्तान में पारित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 1950 में। कब पारित किया गया था, 1950 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनहित याचिका पील स्वास्थ्य के अधिकार को संदर्भित करती है। PIL स्वास्थ्य के अधिकार को संदर्भित करती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, विसेट बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान के संदर्भ में मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा सेकेंड। कौन सा, सेकेंड। कानून की अदालत में विचार योग्य नहीं होते हैं जब इनका उल्लंघन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव हेपेटाइटिस बी रोग का कारण बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, विषाणु। कौन बनता है, विषाणु बनता है। क्वेश्चन नंबर 26 हम देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम वर्ष खालिस्तान में पारित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा 1988। क्या हो जाएगा, 1988 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखते हैं, भारत में मुख्य कामगार को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एक वर्ष में कम से कम खालिस्तान महीने काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा सेकेंड। क्या हो जाएगा, सेकेंड आंसर सही हो जाएगा 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 28 हम देखते हैं, सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों को सरकार। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग का दिया गया है, सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों को साकार करना खालिस्तान का विषय है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा सेकेंड, G20 सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 28 का दूसरा विकल्प सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही जाएगा, तुल्लू। कौन सी भाषा, तुल्लू भाषा। क्वेश्चन नंबर 30 हम देखते हैं, यदि कोई लोक सेवक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की प्रथम सूची रिपोर्ट FIR दर्ज करने में विफल रहता है तो लोक सेवा को एक अवधि तक का कारावास हो सकता है जो खालिस्तान तक बढ़ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, 1 वर्ष तक। कितना, 1 वर्ष का।
क्वेश्चन नंबर 31 में देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने खालिस्तान के मामले में फैसला सुनाया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने वाले उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सस्पेंसर एंड कंपनी बनाम विश्वदर्शन वितरण पी लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग का पहला विकल्प सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग का दूसरा विकल्प सही होगा, प्रयागराज में। कहाँ स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा है। तो क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग का पहला विकल्प सही होगा, उर्दू। कौन सी भाषा है? उर्दू जो है हमारी उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा है। क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधायिका का सत्र न होने पर विश्रांतिकाल को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अनुच्छेद 213। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखते हैं, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग बनाम का अधिकार किसके पास है। तो क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, भारतीय संसद के पास। किसके पास? भारतीय संसद के पास है। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखते हैं, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, भारत के राष्ट्रपति। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देखते हैं, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग का तीसरा विकल्प हो जाएगा 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देखते हैं, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष में तैयार किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 38 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, 2003 में। कब तैयार किया गया था? 2003 में तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों के बीच संबंधों को पहचानें। तो क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा